ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. సీజీఐ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలో జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్, జస్టిస్ సంజయ్ ఖన్నా, జస్టిస్ బిఆర్ గవై, జస్టిస్ సూర్యకాంత్తో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పును వెలువరించింది. అయితే 5గురు జడ్జీలు 3 రకాల తీర్పులను వెలువరించారు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయమని, ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై పార్లమెంటు నిర్ణయాన్ని కొట్టిపారేయలేమని సీజీఐ వివరించింది. జమ్మూ కాశ్మీర్ భారతదేశంలో చేరినప్పుడు సార్వభౌమాధికారం లేదని, కేంద్రం తీసుకునే ప్రతి చర్యను సవాలు చేయకూడదని సీజీఐ తెలిపారు. భారత యూనియన్లో చేరినప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక సార్వభౌమత్వం లేదన్నారు సీజీఐ. భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రతి నిబంధనను అమలు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమ్మతి అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పారు. తీర్పు నేపథ్యంలో కశ్మీర్ అంతటా కట్టదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. తీర్పును రాజకీయం చేయవద్దంటూ బీజేపీ కోరింది. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించబోమని నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నేత ఒమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దును వ్యతిరేకిస్తూ కూటమిగా జమ్మూ కాశ్మీర్ పార్టీలు ఏర్పడ్డాయి. గుమ్కర్ అలయన్స్ పేరుతో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 2 నుంచి ధర్మాసనం సుదీర్ఘంగా విచారణ జరిపింది. 2019 ఆగస్టు 5న ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేస్తూ పార్లమెంటు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించిన పలు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజకీయ పార్టీలు సుప్రీంను ఆశ్రయించాయి. ఆర్టికల్ 370 రద్దును సమర్థించిన సుప్రీంకోర్టు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఈసీకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 2024 సెప్టెంబర్ 30లోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సీజేఐ ఆదేశించింది. जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग, मगर उस वक्त हम आपकी तरह जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करो। मैं फिर से अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए, हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें।
मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आप दिल में नाउमीदी, शिकस्त को जगह नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जद्दोजहद के साथ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात यह है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन हिज एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है इस स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। स्वागत है ना, उसमें क्या। आपको पता होगा, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी देश में पहले शख्स है, राजनीतिक नेता जी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। ये 370 धारा खत्म करने की बात उन्होंने की, मांग करते रहे। आखिर वो मांग 2019 अगस्त में हुई। इस मांग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिसके लिए हमने 370 धारा खत्म की, वो जो कारण थे वो आज तक नहीं साबित हुए सही। क्योंकि हमने चाहता हिंदुओं का पुनर्वास, हमने चाहता आतंकवाद खत्म हो जाए, हमने चाहता कश्मीर की जनता मुख्य धारा में आनी चाहिए। आज भी नहीं हुआ। ये तो खंत है ना, वो छोड़ो, कानून सही था गलत था, चलो ठीक, अच्छी बात है, कानून सही था, संसद ने पास किया था। वो एक मसला था कि भाई विधानसभा नहीं है, एक तकनीकी मुद्दा लेकर बात करते थे, लेकिन मांग तो ये थी कि 370 धारा खत्म करनी, तो कब हो गई। लेकिन हिंदुओं का पुनर्वास, एक घर भी नहीं बसा पाए हम 5 बरस में, और एक भी हत्या हमने रोक नहीं पाए। आज भी कश्मीर के जो हिंदू बचे हुए हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, वो बार बार हाथ जोड़ रहे कि हमें वहां से निकलकर सीधे जम्मू या कहीं और ट्रांसफर कर दो। तो उसके लिए आपके कैप में फेदर है क्या? कोई आ गया, कोई कैप्शन मिल गया, क्या कहूँ, बख्शिश पाया क्या आपने? नहीं पाया ना। वो हमारा दर्द है। दर्द 370 धारा खत्म नहीं, वो तो आपने मांग की थी, सही बात है, लेकिन जिस कारण जिसके लिए की थी वो आज तक सही साबित नहीं हुई। How large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable, and they should accept the fact that now this has been done, and the Supreme Court has upheld the action, and therefore there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated, instead of any negativity developing. That is my personal, as not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, you know, I am very much part of it. So as a state person myself, I'd like to urge that people should now accept this gracefully. ये फैसले किए गए जम्मू कश्मीर के हवाले से, जब हमें हमारी तशक्कुस से महरूम किया गया, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मुतासर हो गई, उस पर हमलावर हो गई, हमारे हुकूक पर हमलावर, ज़मीन के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, तो हमने पहले टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का रुख किया कि हमें मालूम था कि ये सारे जो फैसले असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही है जहाँ पर इनकी जो जुडिशल स्क्रूटनी होगी उनको देखा जाएगा क्या आइन के मुताबिक है। तो आज जब जजमेंट सुनिए तो जाहिर सी बात है कि बड़ी हद तक जो हमारे मामले थे, जो हमने मारूजात रखे थे, जो हमने दलाइल रखे थे, या तो लिए ही नहीं, उस संज्ञान में नहीं लिए गए, या उन पर बात नहीं की गई,
یا یہ ہے کہ کچھ اوپن رکھے گئے جیسے پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ کسی اسٹیٹ کو فریگمنٹ کر کے اس کے 2 حصے کر دے. وہ تو اس سوال کو ایڈریس نہیں کیا گیا کیونکہ جموں کشمیر کے 2 حصے کیے گئے تھے. اس کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا ایک اسٹیٹ سے ایک یوری تک. وہ اگر اسی طرح تھی ایک انٹرپریٹیشن کلاس کو استعمال نہیں کر سکتے ہم سب.